तो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं अगली वीडियो में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की विशेषताएं बताऊंगा कि इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। सही है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए, हम इलेक्ट्रॉन की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन, इसकी कई विशेषताएं होती हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, इसकी त्रिज्या 2.8 इंटू 10⁻⁻13 होती है, ठीक है। ये नाभिक के चारों ओर वृत्तीय गति में चक्कर लगाते हैं और किसी तत्व का रासायनिक गुण उसमें उपस्थित कोष की कोषों में इलेक्ट्रॉन की उपस्थित संख्या से होती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, चारों गुण आप ध्यान से लिख लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। अब बात करते हैं प्रोटॉन के गुणों के बारे में, ठीक है। प्रोटॉन यह एक धनावेशित कण होता है जिस पर प्लस का मतलब 1.60 इंटू 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 आवेश होता है, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻13 होती है। तत्वों के भौतिक गुण प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं और परमाणु में नाभिक प्रोटॉन में उपस्थित, मतलब परमाणु नाभिक में प्रोटॉन नाभिक में उपस्थित होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान से लिख लीजिएगा। न्यूट्रॉन की बात करते हैं। न्यूट्रॉन क्या होता है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन को एन से दिखाते हैं। यह उदासीन कण होता है, इस पर आवेश शून्य होता है, आवेश शून्य होता है, लेकिन इसका द्रव्यमान किसके बराबर होता है भैया? प्रोटॉन के बराबर होता है, जो कि होता है हमारा 6.27 इंटू 10⁻⁻27 होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन का परमाणु नाभिक में, न्यूट्रॉन भी परमाणु नाभिक में उपस्थित होता है। ए बराबर पी प्लस एन फॉर्मूला पढ़ा है ना, वही, ठीक है। तो ये तो थे हमारे भैया क्या चीज़ कि परमाणु के मतलब जो भी हमारे थे कण, उनकी विशेषताएं, ठीक है। तो हमने सारी विशेषताएं उनकी अच्छे से जान ली हैं कि क्या विशेषताएं हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा दोस्तों, वो होगा परमाणु क्रमांक क्या होता है। परमाणु क्रमांक बहुत ही इजी चीज़ है और इसको रटना नहीं है बिल्कुल। इस टॉपिक को मैं बहुत ही ज़्यादा डीप से चर्चा करूँगा कि ये होता क्या है, ठीक है। तो आपको पहले मैं इसको छोटी छोटी चीज़ें दिखा देता हूँ, तो आप पहले उनको देख लीजिएगा ध्यान से क्या होता है, ठीक है। परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, ठीक है। किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों, देखिए एक बात यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि किसी तत्व के परमाणु नाभिक में, परमाणु नाभिक में। अब आप मुझे ये बताइए, देखिए ये थोड़ा मुझे डाउटफुल रहता है। आप ये बताइए, परिभाषा मैंने जहाँ पर देखी है यही देखी है लिखी हुई, तो मैं भी परंपरागत ढंग से चला, लेकिन मुझे ये बात थोड़ी सी यहाँ पर ये गलत लग रही है कि एक बात बताइए, किसी तत्व के परमाणु नाभिक में, नाभिक में क्या क्या चीज उपस्थित होती है? आप बोलोगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है, तो ये भाई इसमें इलेक्ट्रॉन की बात कहाँ से आ गई यार? इलेक्ट्रॉन क्यों आया इसमें? इसका रीजन मुझे समझ नहीं आता है। लेकिन अब ये बात हमें इतना ज़्यादा डीप हम नहीं सोच सकते, हमें जो है वो लिखना पड़ेगा। तो आप इसकी परिभाषा यही लिखेंगे, किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या को उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं, ठीक है, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया है ऐसे ही कि एक तत्व है, ठीक है, इसमें इसके प्रोटॉनों की संख्या 17 है। अब प्रोटॉनों की संख्या 17 है तो हमें पता है भैया फार्मूला क्या होता है हमारा, कैपिटल जेड बराबर पी बराबर ई से। अब जेड बराबर पी लगाएंगे तो जेड बराबर 17, परमाणु क्रमांक 17 हो गया। अब 17 परमाणु क्रमांक किसका होता है भैया? हमारा क्लोरीन का होता है, ठीक है। और इसका परमाणु भार कितना होता है? देखिए निश्चित अगर कांस्टेंट वैल्यू इसकी देखी जाए तो होती है 35.5, लेकिन हम इसको लिखते वक्त कितना लिख लेते हैं भैया? हम इसको लिखते वक्त लिख लेते हैं 35, केवल 35, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब जो देखिए दोस्तों, मैंने क्या बोला कि इसमें मैंने आपको परमाणु क्रमांक की डेफिनेशन तो बता दी, लेकिन जो परमाणु क्रमांक से रिलेटेड जो आपके डाउट्स वगैरह होते हैं, आप सोचते हैं कि यार कैसे याद करें परमाणु क्रमांक, याद ही नहीं होते हैं, 118 तत्व हैं, कैसे याद करेंगे इनके? तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसमें डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। मैं इस पर अलग से वीडियो इसीलिए बनाऊंगा क्योंकि परमाणु क्रमांक जब तक आपको पता नहीं होगा तो आप समझ लीजिए ना तो परमाणु भार निकाल पाएंगे। और सबसे ज़्यादा डाउट यही रहता है कि लोग क्या करते हैं, परमाणु क्रमांक तो रट लेते हैं किसी तरह, परमाणु क्रमांक तो रट लेते हैं, लेकिन उन्हें जब परमाणु द्रव्यमान निकालने की बात आती है तो वो अटकते हैं कि यार परमाणु द्रव्यमान कैसे रटा जाए। उसमें तो पॉइंट वाली भी वैल्यू आ जाती हैं, अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू भी रटना चाहें तो नहीं रट पाते, परमाणु क्रमांक रट ही नहीं पाता बंदा। अब परमाणु क्रमांक नहीं रट पाते, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की ऐसी धांसू ट्रिक बताऊंगा कि आपको एकदम बिल्कुल किसी भी तत्व का दे दे आपको, आप आराम से निकाल दोगे। बस कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट छोटी सी मेहनत ये करनी होगी कि आपके सामने जब क्या बोलें, अगर अपवाद आ जाए कोई तो भैया अपवाद आपको याद करने होंगे, जो कि मैं आपको इस अपनी वीडियो में बताऊंगा, अगली वीडियो में। आप उन अपवादों को याद कर लीजिएगा बस खाली, बाकी आपके सामने कोई भी तत्व आ जाए, मैं जो ट्रिक बताऊंगा वो लगाना, आप पक्का निकाल दोगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।